इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12th हिंदी में गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 12th हिंदी के पेपर में हम गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गद्यांश को सॉल्व कैसे करते हैं, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस का आंसर कैसे देंगे, संदर्भ कैसे लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आपको गद्यांश सॉल्व करने का पैटर्न पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो टारगेट है इस बार, अब की बार 90% पार। ठीक है, यानी कि आपको सभी सब्जेक्ट में 90% मार्क दिलाने का हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश, एक गद्यांश मैंने लिया है। आपको दिया जाएगा कि दिए गए गद्यांश, ठीक है, को पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ऐसे आपको गद्यांश दे दिया गया है। ये गद्यांश जो है ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर का है। ठीक है, आपका जो हिंदी गद्य है उसमें भाषा और आधुनिकता चैप्टर है, उसका ये गद्यांश है। पहले भी मैं आपको बहुत सारे गद्यांश सॉल्व करा चुका हूँ। तो देखिए, आपको सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है 5 क्वेश्चन, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, और एक ये और एक ये, 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 10 नंबर। अब इसमें करना क्या होगा, आपको सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है और इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। देखिए, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भावनाओं, योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका गद्यांश दिया जाएगा। अब देखिए, इसी गद्यांश से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि जो ये गद्यांश ऊपर दिया गया है ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। सेकंड है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो पैसेज है, यहाँ पर इतने पैसेज के नीचे रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, इन्हीं का केवल आपको व्याख्या करना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको व्याख्या करना है। जिनके नीचे ये रेखाएं खींची गई हैं, इतने का आपको अपने शब्द में व्याख्या लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, इसको भी बताना है, जो कि इसी पैसेज में छुपा है, इसी गद्यांश में। चौथा है, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है, और 5वां है, नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये तो आपका क्वेश्चन पेपर में रहेगा, लेकिन हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें पहले सॉल्व करना है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। तो ये जो गद्यांश है ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, जिसके रचनाकार है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो लिखते हैं। चलिए, तो लिखने से पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको पैसेज सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पैसेज का पहला वर्ड जो भाषा है, ठीक है, इसको और ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके जो आपका लास्ट वर्ड है, देखिए आवश्यकता है, तो यहाँ पर हमें लिख देना है क्या, आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, आवश्यकता है, आवश्यकता है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हिंदी के पेपर में 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आपको एक ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जामिनर कैसे समझेगा कि आपने किसको सॉल्व किया। तो ये अगर हम लिख देंगे तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने इस गद्यांश को सॉल्व किया है, क्योंकि इसका पहला वर्ड और लास्ट वर्ड हमने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर पाठ और लेखक के नाम को लिखने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, पाठ और लेखक का नाम, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है संदर्भ हेडिंग। अब देखिए, संदर्भ लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश, संदर्भ में आपका पाठ और लेखक का नाम दोनों आना चाहिए। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, देखिए किस भाग से ये है, गद्य भाग। ठीक है, तो लिख देंगे गद्य भाग। अब लिखेंगे में संकलित, में
संकलित यानी कि गद्य भाग में संकलित, ठीक है। और तथा श्रेष्ठ निबंधकार, श्रेष्ठ निबंधकार, अब आपको निबंधकार का नाम लिखना है यानी कि रचनाकार का नाम। तो इनका नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रो जी सुंदर रेड्डी, सुंदर रेड्डी, ठीक है। इतना हमने लिखा। इसको आपको ब्लैक से लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि ये हाईलाइट है, ठीक है। द्वारा लिखित, द्वारा लिखित। अब आपको चैप्टर का नाम लिखना है इन्वर्टेड कामा में, भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, ठीक है। भाषा और आधुनिकता। शीर्षक, शीर्षक निबंध से अवतरित है, निबंध से अवतरित है, ठीक है, अवतरित है। तो इस प्रकार से आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों आ गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक से अवतरित है। तो देखिए यहाँ पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक का नाम आ गया और भाषा और आधुनिकता जो है ये रचना का नाम, ठीक है, यानी कि पाठ का नाम, ठीक है। तो आपसे लेखक और पाठ का नाम ही पूछा गया था। देखिए यहाँ पर क्या था क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे। तो हमने इस प्रकार से लिख दिया। आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं पाठ का नाम, भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है, लेकिन ये आपका सही तरीका होगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जिन वर्ड के नीचे रेखाएं हैं इतने का आपको व्याख्या करना है अपनी भाषा में। तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने लिख रखा है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। और हमें कितने का व्याख्या करना है, देखिए वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की नई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इतने का आपको व्याख्या करना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अपनी भाषा में, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। अपनी भाषा में थोड़ा चेंज करके लिख दीजिए, ठीक है। नित्य प्रति संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी है। आप चाहे तो थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सेम टू सेम ऐसा ही लिखें, ठीक है। आप अपनी भाषा में लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। देखिए 2 नंबर हमने इसके और 2 नंबर हमने इसके तो कंप्लीट कर ली। अभी भी 6 नंबर हमें कंप्लीट करना है, यानी कि 3 क्वेश्चन का आंसर भी देना है। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, ठीक है। यानी कि जो ये आपका गद्यांश है इसमें लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यावतरण में, गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति, विज्ञान की प्रगति, ठीक है, विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे शब्दों द्वारा, उसे शब्दों द्वारा, ठीक है, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता, ठीक है, की आवश्यकता पर बल दिया है, पर बल दिया है, ठीक है। तो लेखक ने
इस गद्यांश में किस पर बल दिया है? तो प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन हुए होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। यानी कि जो विज्ञान की प्रगति के कारण हमारे अंदर सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, ठीक है, उसे शब्दों में व्यक्त करने के लिए भाषा में जो प्रयोग होने चाहिए उस पर बल दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर भी आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। ठीक है, इसी पैसेज में आपको दिया है संस्कृति में एक अटूट अंग क्या है। तो देखिए भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। तो बताइए अटूट अंग क्या है? तो जो भाषा है यही संस्कृत का एक अटूट अंग है। आपके पैसेज में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संस्कृति का एक अटूट अंग, एक अटूट अंग भाषा है। ठीक है, भाषा है। बस इतने का आपको आंसर ऐसे दे देना है, इतना ही आंसर, बस आपको 2 नंबर क्लियर। लास्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है जो इससे रिलेटेड है, वो क्या है? तो ये क्वेश्चन है नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, यानी कि जो नए शब्द होते हैं उनकी खोज की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसको लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना है युगान रूप परिवर्तन नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका कि नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए युगान रूपी परिवर्तन नवीन भावों को उचित रूप में व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो समझ में आया, जो युगान रूपी परिवर्तन है और जो हमारे नए नए भाव हैं उनको उचित रूप में व्यक्त करने के लिए हम अपनी तरफ से किस प्रकार से व्यक्त करें, उचित रूप से उसको व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप में व्यक्त करने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैंने लिखा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, संदर्भ कैसे लिखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करते हैं और एक पूरा पैसेज हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें और किसी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा।